परिचय। मैं डॉक्टर शिल्पा पीसे, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड रिसर्च। ओके मैम, ये IMSR का मतलब क्या होता है? IMSR इज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड रिसर्च। 10 साल से हम ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। असल में 10 साल जब हमारे कंप्लीट हो गए हैं तो थोड़ा सा उपलब्धियों के बारे में मैं बताना चाहती हूँ IMSR के बारे में। हमने अभी तक लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है अलग अलग फील्ड में। हम जो मेनली कोर्सेज चलाते हैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप और हेल्थ केयर फील्ड के कोर्सेज चलाते हैं। अभी आप देखेंगे कि आज के टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप हर जगह चल रहा है, हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप है। और मेडिकल फील्ड, जैसे कि मैं खुद एक फार्मेसी बैकग्राउंड से हूँ, मेरा खुद का PhD है फार्मास्यूटिकल साइंसेस, तो मैंने ना कुछ समस्याएं देखी हैं इस फील्ड में। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो इतने सारे कॉलेजेस हो गए हैं फार्मेसी के, और ये पहले नहीं था, लेकिन आज के टाइम में देखेंगे तो बहुत सारे कॉलेजेस हो चुके हैं। बट हमने इस स्थिति को 10 साल पहले ही आभास कर लिया था कि आगे आने वाले 10 से 15 सालों में या आगे आने वाले 15 से 20 सालों में क्या स्थिति रहने वाली है फार्मेसी फील्ड की, या फिर साइंस फील्ड की, या फिर मेडिकल फील्ड की। क्योंकि ये कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो कि आपस में मतलब तालमेल खाती हैं। अभी अगर मैं बात करूं फार्मेसी फील्ड, जैसे कि पहले कॉलेजेस नहीं होते थे फार्मेसी फील्ड में उतने, लेकिन आज आप देखेंगे तो कम से कम एक साल में, पिछले एक साल में 500 से 600 कॉलेजेस को अप्रूवल दिया होगा। ठीक है, तो अभी आप ये लगाइए कि अगर हर साल लाखों स्टूडेंट्स पास होके निकल रहे हैं, तो क्या लाखों स्टूडेंट्स के पास वो सेम स्किल्स हैं? क्योंकि अगर कंपनी में वो जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, तो कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि आज के स्टूडेंट्स में नहीं है, क्योंकि कॉलेजेस के पास इतना वक्त नहीं है कि वो स्टूडेंट्स को हर एक चीज में ट्रेन करेंगे। लेकिन हमने अपने कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज की मदद से, स्किल डेवलपमेंट की मदद से अपने कुछ ऐसे कोर्सेज तैयार किए हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप, मेडिकल, फार्मेसी, साइंस फील्ड सभी के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप में हमने अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों को तो ट्रेन किया ही है। हमने कुछ 200 लोगों को, जो कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल थे, हमने उनको ट्रेन किया है और उनको स्टार्टअप हमने करके दिया है। आज वो खुद एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये हमने किया था मिहान के साथ कुछ समय पहले, हमने ये कुछ सालों पहले हमने किया था मिहान के साथ ये। और फिर हमने देखा कि सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप तो हर एक फील्ड में अब एप्लीकेबल है। एक अगर कोई सिंपल ग्रेजुएट कोई भी फील्ड से, चाहे BA करके आए, चाहे कॉमर्स करके आए, इवन 10th-12th के स्टूडेंट्स बहुत बार आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो उस फील्ड के उस केस में अब कैसे रहेगा? तो इसके लिए हमने कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया और हमने उसको सोल्यूशन निकाला कि अगर ठीक है, आप अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो, लेकिन आपके पास जो स्किल्स हैं, अभी तक सपोज आपने 10वीं 12वीं से या फिर ग्रेजुएशन कर लिया, आपके पास कुछ स्किल्स होंगी। कुछ तो स्किल्स देखिए हर किसी के पास होती हैं, लेकिन अभी उन स्किल्स को बाहर निकालना, उसको उभारना और अपनी स्किल्स को, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके साथ उसको अप्लाई करना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज में करते हैं कि अगर उनको स्टार्टअप करना है, तो स्टार्टअप करना है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है उनको। कम से कम इन्वेस्टमेंट में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्टार्टअप किए हैं और आज उनका एक अच्छा स्टार्टअप है और 8 से 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर भी है उनका। आज आपकी आने वाली 5 सालों की क्या योजना है? देखिए, आगे आने वाले 5 सालों में हमने कुछ ऐसे अपने प्लान्स तैयार किए हैं। एक तो हम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसमें कि हम ई-कॉमर्स पे थोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ स्टूडेंट्स जैसे ऐसे होते हैं कि ठीक है, उनको अब आगे तो नहीं जाना है, और रूरल एरिया में जाके उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज तो होते नहीं है ना, वहां पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो हमने कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तैयार किए हैं कि वो रूरल एरिया में बैठ के ही कहीं से भी वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो साथ में ही वो अपने कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज को करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि स्किल डेवलपमेंट में एक बड़ा योगदान देता है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो एक जैसे ही पैटर्न में कोर्सेज जी अवेलेबल करवाते हैं। जी क्या कहूंगी इस बात? जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि बहुत सारे कोर्सेज हैं जो एक ही पैटर्न में, सेम कोर्सेज। अगर मैं अपने कोर्सेज की बात करूँ, जो हम फार्मेसी, साइंस या मेडिकल फील्ड के हमारे कोर्सेज रहते हैं, फार्माकोविजिलेंस हो गया, रेगुलेटरी अफेयर्स हो गया, क्लिनिकल रिसर्च हो गया, फार्मा मैनेजमेंट हो गया, मेडिकल कोडिंग हो गया,
एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप हो गया। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं कि जो सेम पैटर्न पे वर्क करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अलग वर्क कैसे करते हैं कि हम पर्सनलाइज्ड इम्प्रूवमेंट पे फोकस करते हैं कि हमारे लिए एक एक स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो हम उसकी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं और साथ में हम होलिस्टिक डेवलपमेंट में फोकस करते हैं, जो कि अगर आप देख रहे होंगे आज के टाइम में होलिस्टिक डेवलपमेंट हर जगह चल रहा है। इवन हर एक फील्ड में है, जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए बात करने में। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उनको उनके ग्रेजुएशन के साथ या +2 के बाद ही हम उनको कुछ कोर्सेज बता रहे हैं, लेकिन हम उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट भी करके दे रहे हैं, जिसमें कि अभी आज के टाइम में आप देखेंगे कि लीडरशिप स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर वो नहीं रही तो बहुत बार स्टूडेंट्स खुद को बहुत ही इंट्रोवर्ट फील करते हैं और इन्फीरियर फील करते हैं। और अगर वो स्टूडेंट खुद इंट्रोवर्ट भी है तो ऑटोमेटिकली वो इन्फीरियरिटी उसके अंदर आ जाती है। तो इस चीज को निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे ना तो आज के टाइम में कि अगर आप उनको 5,000 की जॉब दे रहे हैं तो वो बहुत खुश हैं उस जॉब में। मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे दूंगी कि B.Pharm करने के बाद स्टूडेंट्स सिर्फ 3,000 की नौकरी पे काम कर रहे हैं। तो अभी आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आगे और आने वाले सालों में ये स्थिति कैसे रहने वाली है। इसलिए हमने इस स्थिति को 10 साल पहले ही आभास कर लिया था, हमें आभास हो गया था कि ये ऐसा हो सकता है, तो उसी को ध्यान में रख के हमने अपने ऐसे कोर्सेज रन किए। आज हमारे कुछ स्टूडेंट्स, कुछ एक दो के मैं नाम लेती हूँ, मिस्टर हनीफ, मिस्टर प्रवीण, मिस्टर योगेश, मोनिका हो गई, प्रणव हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो कि अलग अलग फील्ड में, इवन डिफरेंट कंट्रीज में बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। कुछ साउथ कोरिया में है, कुछ दुबई में है, इवन इंडिया में ही बहुत सारे हैं जिन्होंने अपने खुद के स्टार्टअप भी किए हैं या फिर बहुत कंपनीज में बहुत अच्छी पोजीशंस पे आज वो वर्क कर रहे हैं। और हमारे कुछ टाई अप्स हैं कुछ इंडस्ट्रीज के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के लिए स्पेशली हमारे टाई अप्स हैं। क्योंकि कहीं भी अगर वो जाते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज करके तो एक ट्रेंड कुछ उनके पास एक्स्ट्रा स्किल्स होनी चाहिए जो कि उनको दूसरों से अलग रखती हैं। तो हम इस चीज पे बहुत ही अच्छे से फोकस करते हैं। आपने क्या ख्याल में रखते हुए इंस्टीट्यूट की शुरुआत की? मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो देखिए, जैसे मेरा खुद का फील्ड है फार्मास्यूटिकल फील्ड, तो हमको ऐसा लगा कि ठीक है, अगर हमें किसी और के पास जॉब करने की बजाय अगर हम खुद का ही ऐसा कुछ स्टार्टअप करें, क्योंकि हमने देखा कि प्रॉब्लम्स तो आपको पता है कि जब हम पढ़ते हैं हमें तभी पता होती है कि एम्प्लॉयमेंट आगे आने वाले टाइम में कितना होने वाला है। ये आप भी अगर आज देखेंगे तो 20 साल के बाद सिनेरियो कैसे रहेगा ये आप बोलते हैं। हर सरकार आती है और वही बोलती है कि हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम इतने लोगों को सक्षम बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली स्थिति बहुत ही अलग होती है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों कहीं पे हम अगर नौकरी करने के बजाय अगर खुद का ही हम अपना स्टार्ट करें, क्योंकि हम IMSR में स्पेशली, और मेरा पहले से ही ये प्लान था ऐसा कि जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब गिवर बनना है। और अगर हमारे आज के यूथ ने इस चीज को समझ लिया ना तो वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। इतना सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आज के टाइम में अगर आप देखेंगे, बस ये है कि वो अपॉर्चुनिटीज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और ग्रैब नहीं कर सकते। और अगर अपॉर्चुनिटीज उन्होंने देख भी लिया तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कहाँ करना है, वो ये देख नहीं सकते। तो मैंने 10 साल पहले थोड़ा सा इस बात पे थोड़ा सा फोकस किया कि ठीक है, नौकरी मैं कर सकती हूँ। आज मैं हो सकता था कि 2-2.5 लाख या फिर गवर्नमेंट जॉब भी मुझे मिल सकती थी, बट मैंने उस चीज को छोड़ के कुछ ऐसे, हर एक का देखिए विजन होता है लाइफ में, तो मैंने अपना एक विजन बनाया कि मुझे एजुकेशन फील्ड में ही कुछ अच्छा करना है, ऐसा करना है कि मैं हर जगह मैं जा रही हूँ, मेरी ट्रांसफरेबल जॉब है, तो मैं वो नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि एक मेरी फैमिली को भी मैं संभाल सकूं और मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ को भी हैंडल कर सकूं, कि एक ओवरऑल जो एक वुमेन को जो करना पड़ता है ना, वो एक्चुअली बहुत पहले से ही मेरे माइंड में था। तो उसको ध्यान में रख के मैंने ऐसा सोचा कि क्यों मैं बार बार कहीं पे जॉब, क्योंकि आप देखेंगे जॉब के जरिए जॉब करना इतना ईजी काम नहीं है ना। तो शायद मेरा माइंडसेट भी वैसा नहीं था कि मैं जॉब कर पाऊंगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, क्योंकि आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को कुछ पहले कर लिया था, तो चलो ठीक है उस पर थोड़ा सा वर्क स्टार्टअप करते हैं। तो स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करते करते फिर एक कोर्स से स्टार्ट किया, फिर हम बढ़ते बढ़ते 2-3-4, आज मेरे पास 11 कोर्सेज हैं इन फार्मेसी, मेडिकल और हेल्थ केयर साइंस फील्ड में। और हमारा एक जो कोर्स है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो एक
आपकी लीडरशिप स्किल्स को ना बहुत अच्छे से उभार के लेके आता है। वो ऐसा कोर्स है जो कि पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है। हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन भी है उसके लिए। तो अगर स्टूडेंट्स कुछ ऐसी फील्ड्स को अडॉप्ट कर लेते हैं ना, और ये कोर्स ऐसा है जो कि सभी फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। आप चाहे आर्ट्स देखिए, कॉमर्स देखिए, क्योंकि ये फील्ड हमने एक ऐसी रखी है, ये कोर्स हमने एक ऐसा रखा है जो कि सभी फील्ड के लिए एप्लीकेबल रहेगा। क्योंकि बाकी कोर्सेज तो ठीक है, हमने फार्मेसी, मेडिकल या साइंस वालों के लिए कर लिए, बट हमने आर्ट्स और कॉमर्स बाकी सबको ध्यान में रखते हुए एक पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमने स्टार्ट कर रखा है, ताकि हर एक फील्ड के लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके, लीडरशिप स्किल्स उनकी आ सके, उभर के आ सके। वो क्या उनको अपने लाइफ में क्या अचीव करना है ना, कुछ का ऐसे गोल रहता है कि हमें सिर्फ लीडरशिप स्किल्स ही हैं उनमें, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स ही हैं उसमें। तो ये कोर्स में एक बहुत अच्छे से उनको इस फील्ड का फायदा हो सकता है। यदि स्टूडेंट को आपसे मिलना है या इस बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, तो वो आपसे कैसे का कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जो हमारे जो कोर्सेज रहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में रहते हैं। यहाँ अभी हर एक एरिया से लोग रहते हैं, इवन इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी लोग रहते हैं। तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7709956456। ये नंबर पे वो कॉल करके हमें कुछ भी उनकी क्वेरीज है तो वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और यदि फिजिकली उनको आके देखना है या इंस्टीट्यूट को विजिट करनी है, तो कहाँ मिल सकता है? ये हमारा इंस्टीट्यूट नागपुर में ही है, सक्करदरा में, 148 IMSR बिल्डिंग सक्करदरा। ये हमारा इंस्टीट्यूट है कि किसी को अगर फिजिकली आके इंक्वायरी करनी है तो वो उसके लिए भी हम फिजिबिलिटी हमने दे रखी है। क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को ऐसा रहता है कि फ्रॉड है, ऐसा ना हो वैसा ना हो, क्योंकि हर एक का देखिए माइंडसेट अलग होता है। तो उसके लिए आपने हर एक तरह की सुविधा उनको दे रखी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसके हिसाब से अपनी क्वेरीज सोल्व कर सकते हैं। आप जहां पे बैठे हैं वहां पे बैठ के भी आप अपनी क्वेरीज सोल्व कर सकते हैं, या फिर आपको आके मिलना है तो आप मिलके भी अपनी क्वेरीज सोल्व कर सकते हैं। बस हमारा ये रहता है कि स्टूडेंट्स के मन में कोई भी शंका ना रहे किसी भी तरह से, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, वो पहले शंका को दूर करें, उसके बाद वो आगे बढ़े, उसके बाद वो सोचे कि हमको एक्चुअली क्या करना है। तो इंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के बारे में काफी फील्ड में चर्चाएं होती है, पर अदरवाइज इसके बारे में आप क्या बताएं? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी है, स्टार्टअप ऐसी फील्ड है जो कि हर एक क्षेत्र में चलती है। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ना सबसे पहले तो आपका माइंडसेट उसके लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने ना पर्सनली ऑब्जर्व किया है, मैं कहीं से ऐसा सुन के या फिर देख के नहीं बता रही हूँ, मैंने खुद से ये हमारी एक खुद की स्कीम है, अर्न एंड लर्न अपॉर्चुनिटी बाय IMSR। उसमें हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स अपने हिसाब से चाहे तो हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, या फिर वो और अलग तरीके से हम उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं कि वो हमारे कोर्सेज को चाहे तो प्रमोट करेंगे, या फिर जैसे भी उनको लगता है कि अर्न एंड लर्न पोटेंशियल से वो अर्न कर सकते हैं, है ना। अभी इसमें ऐसा हो सकता है कि वो 50,000 रुपए भी कमा सकते हैं, वो 60 भी, या फिर 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें एक ऑब्जर्व किया कि जब मैंने ये उनको बोला कि आप अपने हिसाब से अर्न कर सकते हैं, तो वो उस चीज के लिए रेडी नहीं हुए। लेकिन जब मैंने उनको बोला कि आप IMSR एग्जीक्यूटिव करके हम आपको रखेंगे और आपको हम 5 से 10 हजार की सैलरी देंगे, तो उसमें वो बहुत हैप्पीली, है ना, बहुत हैप्पीली उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो आप अगर देखेंगे तो माइंडसेट इस केस में बहुत जरूरी है, कि माइंडसेट की जहां पे वो 50, 60 या 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, वो 5, 10 हजार रुपए कमा के सफिशियंट है उनके लिए। उनको लगता है कि ठीक है, श्योरिटी तो है ना हमको 5 से 10 हजार में। लेकिन और दूसरी बात है रिस्क, जो कि बहुत सारे लोगों में ये क्षमता नहीं होती है रिस्क लेने की। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम में इसलिए पीछे हैं क्योंकि उनमें रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। और वो और तीसरी बात है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, लेकिन वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते उस टाइम पे, उस सिचुएशन में क्या अपॉर्चुनिटी उनके लिए अवेलेबल है, वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम इस फील्ड में भी एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप को बढ़ावा दें, क्योंकि हमें इससे पता भी चल जाएगा कि किस माइंडसेट के स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं।